नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज K23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1982, 1986, 1984 या 1985। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1986 में। और इसी को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही कोपरा कहा गया है। क्या कहा गया है? कोपरा। कोपरा नाम से भी यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में पंचायती राज की स्थापना शुरू हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना शुरू हुई थी। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1990 और तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा है 2005। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? ऑप्शन है विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, सतत पोषकीय विकास है। सतत पोषकीय विकास है, क्या है सतत पोषकीय विकास? पहला ऑप्शन सतत विकास होते रहना, दूसरा है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ऑप्शन नंबर 3, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। ऑप्शन 4, कई वर्षों से होने वाला विकास। तो सतत पोषकीय विकास का अर्थ होता है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। विकास हो, सतत पोषकीय विकास का मतलब होता है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, पर किसी भी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है। यह वन के बचाव के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या चिनाब नदी? तो सलाल बांध आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? नंबर 1 कांडला, 2 मुंबई, 3 न्यू मंगलोर, 4 विशाखापत्तनम। तो ज्वारीय पत्तन कौन सा है? आपका कांडला है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है कांडला। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस, बैंकिंग, शिक्षा या कृषि? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आएगा आपका? शिक्षा विभाग। क्या आएगा? शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 18, 20, 22 या 24? तो आपकी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO भी कहते हैं की स्थापना कब हुई? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1997, 1999 या 2000? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे?
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चटर्जी? तो आनंद मठ, कौन से आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे आपके? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना पाने के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जनवरी 2002 में, मार्च 2005 ईस्वी में, मार्च 2004 ईस्वी में, अक्टूबर 2005 ईस्वी में, जुलाई 2007 ईस्वी में? सूचना पाने का अधिकार आपका अक्टूबर 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो यह 2005 ईस्वी में। पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था? नरेगा था। फिर आगे महात्मा गांधी, मनरेगा हो गया। प्रश्न संख्या 15। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? जॉर्ज वाशिंगटन, अरस्तू, अब्राहम लिंकन या लॉर्ड ब्राइस? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यूपी बोर्ड के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो नगर निगम का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, नगर प्रधान या नगर अधीक्षक? तो उसको मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। फ्रांस की क्रांति 1789 के समय किसका शासन था? इससे देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फिर यह भी पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या नेपोलियन का? तो किसका शासन था फ्रांस की क्रांति के समय? लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बम्बई, नागपुर, गया या लाहौर? तो लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़ या कॉफी? तो इसमें से व्यापारिक फसल हमको अलग करना है, कौन सी नहीं है। इनमें से 3 व्यापारिक फसलें हैं, तो इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा नहीं है, और ये चाय, रबड़ और कॉफी यह क्या है? व्यापारिक फसलें हैं। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्ग कई बार आप देखते होंगे, सुने भी होंगे और आप ध्यान नहीं देते होंगे, पर आप ये जो घर में कुछ सामान आते हैं, इनमें से कौन से सामान पर एक मार्ग चिन्ह रहता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, खाद्य पदार्थों पर, उत्पादित मशीन पर या सोना पर? तो यह खाद्य पदार्थों पर, जो खाने योग्य होते हैं पदार्थ, उन पे आपका एक मार्ग चिन्ह प्रदर्शित किया जाता, दिखाई देता है। ऐसे एक डब्बा बना रहेगा छोटा सा वर्गाकार, उसके बीच में एक हरा सा ऐसे बिंदु रहेगा। कोई भी खाने की वस्तु होगी उस पे इस तरह का चिन्ह रहता है, तो इसको एक मार्ग चिन्ह कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।